देखो जी, ये फिर मिल गए हमें यात्रा मार्ग पर। लोगों से पैसे ऐंठते हैं, बोलते हैं कि हमें हमारा पर्स चोरी हो गया। देखो, फिर उस दिन भी हमने आपको बताया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। यात्रा मार्ग पर आपको ऐसे लूटा जाता है। झूठ बोलते हैं आपसे कि हमारा पर्स चोरी हो गया है। ये ना दर्शन करते हैं और ना ही यात्रा करते, सिर्फ पैसे लूटते हैं लोगों से। ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये आपको झूठ बोलकर बोलते हैं कि हमारा पर्स चोरी हो गया है। देखो भाग रहे हैं, मैंने उनको बोला ना, देखो अब कैसे भाग रहे हैं। देखो वो एक उनके साथ लड़का है आगे, वो जा रहा है, देखो आगे। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। ये यहाँ पर सिर्फ पैसे लूटने आते हैं। लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमारा पर्स चोरी हो गया है, और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने दर्शन कर लिए, तो बोले नहीं, हमने दर्शन नहीं किए, ये वापस जा रहे हैं कटरा। ऐसे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। सामने देखिए त्रिकुटा पर्वत, हल्की हल्की सुबह से बारिश हो रही थी और बहुत ही प्यारा सुंदर नज़ारा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, और आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अभी लगभग दोपहर के 2:30-3 बजे हैं और माता रानी जी के भवन पर ना हल्के हल्के ओले गिरने लगे हैं। मौसम खराब हो रहा है। ये देखो ऊपर, ये दुर्गा भवन है और ओलावृष्टि होने लगी है माता रानी जी के भवन पर। हल्के हल्के देखिए 2-2 4-4 अभी ओले दिखाई दे रहे हैं। ये देखो जी, माता रानी जी के भवन पर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हल्की हल्की, सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। हल्की हल्की, कोई ज़्यादा तो नहीं है। नीचे गिरते ही मतलब ख़त्म हो जा रही है। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। देखिए ये देखो, बड़ी हल्की हल्की स्नो भी है, हल्की हल्की है, और हाथों पे देखें अभी आ जाएगी तो गिर जाएगी, और हल्की हल्की बारिश भी है। बड़ा प्यारा मौसम हो गया है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, माता दी जय माता दी जय माता दी। देखिए यहाँ पर भी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए माता रानी जी के दरबार से सुंदर नज़ारा, जय माता दी जय माता। यहाँ से आप देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में। मैं अभी दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर हूँ, और हल्की हल्की बारिश माता रानी जी के दरबार में शुरू हो चुकी है। अभी समय हुआ है दोपहर के 3 बजे हैं, और अब लगता है थोड़ी देर बाद बारिश तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मौसम को देखकर लग रहा है। देखिए काले घने बादल छाए हुए हैं। अभी आप देखिए ताज़ा नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के दरबार से। बारिश शुरू हो चुकी है। इधर भी देखिए मौसम, जय माता दी जय माता दी। ये देखिए बहुत प्यारा मौसम हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है माता रानी जी के भवन पर। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी जय माता दी। देखिए ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और सामने देखिए वो 5 नंबर गेट है, 5 नंबर गेट। यहाँ से भी आप दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जाने देते हैं तो, सभी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती है, तो आप 3 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और देखिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कालिका भवन। देखिए सामने है वो ऊपर कालिका भवन। मौसम देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। देखिए अभी कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 या 7 बज गए हैं, लेकिन अभी सुबह के 8 बजे का ये समय है। और जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है यात्रा पर्ची काउंटर। यहाँ से आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। पहले RFID कार्ड काउंटर यानी यात्रा पर्ची काउंटर कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर होता था, अब उसे बंद कर दिया गया है और कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर नया यात्रा पर्ची काउंटर बना दिया गया है। यात्रा पर्ची काउंटर से आप सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक अपना RFID कार्ड लेकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे सभी की तरह आप लाइन में लगकर अपना ये RFID कार्ड ले लें। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड लेकर आप कटरा मेन चौक पर अपने होटल या धर्मशाला पर आ सकते हैं। पिछले 2 दिनों से कटरा में माता रानी जी के भवन पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रात के समय माता रानी जी के भवन पर थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। कटरा मेन चौक पर आने के बाद आपको सस्ता और अच्छा होटल लेना है, तो सामने ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। इसके अंदर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर प्यारा ये रूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। 4 देखिए यहाँ पर हैं और 4 बेड लेफ्ट साइड में है। आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1520 रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर वैसे तो अटैच वॉशरूम नहीं है और ना ही इसके अंदर आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर आपको ये रूम लेना है, क्योंकि इसके अंदर 8 या 10 आदमी रुक सकते हैं और इसका प्राइस भी इतना कम है, 1520 रुपए में आपको ये रूम यहाँ पर मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ एडवांस बुकिंग रहेगी। ऑफलाइन में यहाँ पर आने के बाद आपको काउंटर से रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। आने वाले अगले कुछ दिनों में यानी 30 मार्च से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से हो सकता है आपको ये रूम ना मिले। देखिए रूम के बाहर यहाँ पर इस रूम का अटैच वॉशरूम है, मतलब बाहर है, ये कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पर काफी सारे वॉशरूम बने हुए हैं। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि रूम का प्राइस इतना कम है तो सुविधाएं भी कम मिलेगी। आप कम बजट में अच्छा सा रूम ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छा रूम आपको नहीं मिलेगा। इसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए। प्राइम लोकेशन है कटरा मेन चौक पर, पानी के फव्वारे के बिल्कुल सामने J&K डेवलपमेंट टूरिज्म का ऑफिस। तो चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपको लेकर चलते हैं माता रानी जी के भवन पर। बारिश में भीगते हुए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए सामने ये है बाणगंगा रोड। इसी बाणगंगा रोड से होते हुए हम बाणगंगा मेन द्वार तक पहुंचते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमने भी ले लिया है रेनकोट। हाँ बारिश हो रही है। बारिश में भीगते हुए निकल पड़े माता रानी जी के भवन की ओर, रेनकोट पहने हुए। जय माता दी। और लीजिए बारिश में भीगते हुए रेनकोट पहनकर हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए दूसरे भक्तों के साथ पहुंच गए हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपका सामान और RFID कार्ड चेक किया जाता है। पहले जब बारिश होती थी तो बाणगंगा मेन द्वार पर भक्तों को बारिश में भीगना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ये नई कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा कुछ डेवलप किया गया है, जिससे अब बारिश में आपको परेशानी नहीं होगी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम अपना सामान और RFID कार्ड चेक करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर अब काफी सारी लाइनें बना दी गई है। लाइनों में से होते हुए आप बड़े आराम से इस बाणगंगा मेन द्वार को क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी देखने को मिल रहा होगा कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि बारिश होने की वजह से अभी भक्त अपने होटल या धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी फिर से ज्यादा भीड़ होने लगेगी। बाणगंगा मेन द्वार से 10 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ से नीचे सीढ़ियां उतरकर आप आगे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर। अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से होते हुए आप लगभग आधा किलोमीटर चलेंगे तो आप ताराकोट मार्ग पर पहुंच जाएंगे और नए मार्ग से आप यात्रा कर सकते हैं। हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे। ये पुराना मार्ग है। यहाँ से बाणगंगा मेन द्वार से यात्री आते हैं और यहाँ से होते हुए हम आगे की ओर यानी माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आप पैदल यात्रा करना चाहें पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर सामने श्राइन बोर्ड का बुकिंग काउंटर यानी प्रीपेड बुकिंग काउंटर बनाया गया है। यहाँ से आप अपने लिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी बुक करवा सकते हैं। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये, पालकी के लिए 3150 और अपने बच्चों के लिए आप वॉकर बुक करते हैं तो वॉकर के लिए 540 रुपये एक साइड के आपको देने होते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए 20 मिनट की यात्रा करने के बाद इसी यात्रा मार्ग पर आप पहुंच जाते हैं शुभ्रा भवन में। श्राइन बोर्ड के द्वारा ये नया शुभ्रा भवन बनाया गया है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए हमेशा चाय का लंगर लगा रहता है। श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के
दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर चाय के लंगर की सेवा दिन रात आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप जब भी आएं यहाँ पर आकर चाय का लंगर ग्रहण करें और आपके विश्राम करने के लिए यहाँ पर काफी सारे बेंच भी लगाए गए हैं। आप यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। ये देखो, मतलब मौसम ऐसा बदल गया है, देखो मुंह से धुएं निकलने लगे हैं। मतलब ठंड, खैर इतनी ज्यादा ठंड है तो नहीं अभी, लेकिन हो सकता है भवन पर काफी ज्यादा ठंड देखने को मिले। और बारिश अभी रुक गई है, तो बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। हाँ, जय माता दी। चलिए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। बारिश में भीगते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम आप सभी भक्तों के साथ माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, काफी सारे भक्तों का सवाल होता है, क्या हम अपना घर से अपने बच्चों का वॉकर ला सकते हैं? तो देखिए, आपको वॉकर लाने की जरूरत नहीं है। यात्रा मार्ग पर आपको वॉकर की दुकान यहाँ पर मिल जाती है। इस दुकान का नाम है शर्मा बैट हाउस। देखिए, यहाँ पर काफी सारे वॉकर रखे हैं। आपको ये वॉकर यहाँ से रेंट पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 300 रुपए देने होते हैं। मतलब आप 300 रुपए दीजिए और यहाँ से अपना वॉकर ले जाइए। जब आप दर्शन करके वापिस आएंगे तो आप यहाँ पर अपना वॉकर वापिस दे दें। हालांकि आपको वॉकर लेने के लिए 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। जब आप वापिस में आकर यहाँ पर इनका वॉकर वापिस कर देंगे तो आपके 2000 रुपए वापिस कर दिए जाएंगे। आपको रेंट के तौर पर सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। तो आप यहाँ से अपना वॉकर बुक करवा सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप पहुँच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट, आपको पता होगा, इसी बाणगंगा को माता रानी जी ने बाण चलाकर प्रकट किया था, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। आप यहाँ पर आकर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें। और स्नान करते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखें, बाणगंगा के पवित्र जल में किसी भी तरह के कोई कपड़े ना धोएं, साबुन शैम्पू यूज ना करें। चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अब बढ़ते हैं आगे की ओर माता रानी जी के दूसरे भक्तों के साथ। और आप घर बैठे जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भक्तों के साथ हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। ऐसी मान्यता है, इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हो गए थे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर, यानी इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है अर्धकुंवारी। यहाँ से होते हुए आप जा सकते हैं और हेमकोटी इसके सामने वाला मार्ग है। आप ये जो सामने वाला मार्ग देख रहे हैं, यहाँ से 50 मीटर आप आगे चलेंगे तो बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने बैटरी कार की बुकिंग पहले से ही कर रखी है तो आपको यहाँ से बैटरी कार मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में बैटरी कार लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर काउंटर पर लाइन में लगकर पता कर सकते हैं। अगर कोई स्लॉट अवेलेबल हुआ, भीड़ कम हुई, तो आपको यहाँ से बैटरी कार मिलने की उम्मीद है। लेकिन सभी को बैटरी कार ऑफलाइन में मिल जाएगी तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को बैटरी कार दी जाती है। अगर उसके बाद कोई स्लॉट बच जाता है तो ऑफलाइन वालों को बैटरी कार दे दी जाती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जहां पर बैटरी कार स्टैंड है, वहां से लगभग आप 200 मीटर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको ऊपर से एक मार्ग नजर आ रहा है, जो कि इसी मार्ग में आकर मिल जाता है। जब आप अर्धकुंवारी जाते हैं, अर्धकुंवारी से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लेते हैं तो अर्धकुंवारी से ही एक हेमकोटी वाले मार्ग के लिए रास्ता जाता है। तो वो रास्ता यहीं पर इसी हेमकोटी वाले मार्ग में आकर मिल जाता है। ये भक्त अर्धकुंवारी से आ रहे हैं जिन्होंने माता रानी जी के भवन पर जाना है, क्योंकि यहाँ से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी से आता है। वैसे अर्धकुंवारी से एक और रास्ता जाता है
जो कि हाथी मत्था होते हुए जाता है। हाथी मत्था वाला मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है और 1 किलोमीटर लंबा मार्ग भी है। तो आप अर्धकुंवारी से इसी मार्ग से होते हुए यानी हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है माता रानी जी के भवन की। तो एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच जाते हैं हेमकोटी पर। यहाँ पर आप सभी के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है और श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी यहाँ पर बनाया गया है। आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं, डोसा खा सकते हैं। यहाँ से माता रानी जी के भवन की जो दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए आप सभी भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। देखिए 30 मार्च 2025 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। तो आप भी नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। और लीजिए आ गया है वो पहला मोड़ जहां से माता रानी जी के भवन के दर्शन आपको हो जाते हैं। यही वो यात्रा मार्ग का पहला मोड़ है जहां से माँ वैष्णो देवी, माँ जगत जननी, माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन भक्तों को हो जाते हैं। जब माता रानी जी के भवन के दर्शन होते हैं तो तब अचानक से आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार कमेंट में माता रानी जी को याद करके माता रानी जी का जयकारा कमेंट में जरूर लगाएं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। और लीजिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच गए माता रानी जी के भवन पर। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश माता रानी जी के भवन पर हो रही है। और भीड़ की बात करें तो देखिए भीड़ अब बहुत ज्यादा होने लगी है, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब ज्यादातर ट्रेनें चल पड़ी हैं, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल थी जिसकी वजह से भीड़ थोड़ी सी कम रहती थी। लेकिन अब फिर से माता रानी जी के दरबार में भीड़ बढ़ने लगी है और ये भीड़ आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होने वाली है। भीड़ कितनी भी हो जाए, सभी भक्तों को माता रानी जी के दर्शन बहुत ही सुंदर प्राप्त होते हैं। चाहे कितनी भी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में हो जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों को खुले दर्शन देती है। तो आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देखिए माता रानी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला की सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। सामने राइट साइड में गेट नंबर 5 है और इसके सामने बिल्कुल सामने आपको दुर्गा भवन नजर आ जाएगा। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे तक खुल जाती है। दिन में धर्मशाला बंद रखी जाती है। और ये दुर्गा भवन का रिसेप्शन है जहां से आप अपने लिए रूम ले सकते हैं। रूम मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो रिसेप्शन पर आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपकी ऑनलाइन में बुकिंग है तो आपको रिसेप्शन से आपका रूम और डोरमेट्री मिल जाएगा। आपको दुर्गा भवन के अंदर इस धर्मशाला में रुकना है तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है। धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे तक खुलती है। जैसे ही धर्मशाला खुलती है आप धर्मशाला के अंदर आकर यहाँ पर अपना गद्दा, कंबल, लॉकर लेकर यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्रियों के रुकने की निशुल्क सुविधा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री डोरमेट्री। यहाँ पर ऐसे काफी सारे डोरमेट्री बनाए गए हैं। आप यहाँ पर जहाँ भी आपको जगह मिले अपना गद्दा बिछाकर, कंबल लेकर और इन लॉकर में अपना सामान रखकर रात में यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉकर की सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन लॉकर में सामान रखने के लिए जो ताला आपको लगाना है, ताला आपको अपना खुद लाना होगा। यहाँ पर ताले की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ कंबल, गद्दे की सुविधा, फ्री नहाने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर 3 फ्लोर है।
जहां पर आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। ये है राम मंदिर। राम मंदिर के सामने यहाँ ये कैंटीन है। सामने देखिए राम मंदिर, और राम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग हॉल। आपको नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो आप यहाँ वेटिंग हॉल में आकर 100 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आपको गर्म पानी की सुविधा भी दी जाती है और लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर कितने सारे देखिए यहाँ पर चेयर लगाई गई है, आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होंगे। उसके अंदर आपको फ्री लॉकर और फ्री नहाने की सुविधा यानी गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। आप भी इसी मार्ग से होते हुए सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर आए थे और सामने आपने भी इसी नारियल प्रांगण से माता रानी जी के बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त किए थे। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें और आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। सामने देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है रोपवे टिकट काउंटर। ये जो लेफ्ट साइड में आपको मार्ग नजर आ रहा है, आप यहाँ से होते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आप आगे दुर्गा भवन के बेसमेंट में पहुंच जाएंगे। दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, जहां से आप लाइन में लगकर अपने लिए ऑफलाइन में रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट का समय सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है। आप ऑफलाइन में सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही टिकट ले सकते हैं और टिकट लेने के लिए आप सभी को लाइन में लगना होगा। आप 100 रुपए पर पर्सन देकर भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या फिर 6 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड लेना है तो यहाँ पर सामने है मनोकामना भवन। देखिए वैसे तो इसके अंदर डोरमेट्री लेने के लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी होती है, लेकिन अगर आपको 2, 4, 6 घंटे के लिए डोरमेट्री लेना है तो आपको सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में यहाँ पर डोरमेट्री की सुविधा मिल जाएगी। आप जिस भी समय यहाँ पर आते हैं, मतलब दोपहर 3 बजे से पहले आते हैं तो आपको 3 बजे डोरमेट्री खाली करके जाना होगा। आप मनोकामना भवन के अंदर ऊपर रिसेप्शन पर चले जाएं और रिसेप्शन पर जाकर आप बोलें कि हमें थोड़ी देर के लिए डोरमेट्री लेना है, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होंगे और आपको यहाँ से अंदर रिसेप्शन से आपको डोरमेट्री बेड मिल जाएगा, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा, सामान रखने के लिए लॉकर और आराम करने के लिए डोरमेट्री बेड की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको 150 रुपए पर पर्सन पे करने होंगे और डोरमेट्री बेड लेने के बाद आपको 3 बजे बेड खाली करके जाना होगा। आपको अगर फ्री में स्नान करना है तो देखिए यहाँ पर ये पार्वती भवन है। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं, आप इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आ जाएं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर निशुल्क वॉशरूम में स्नान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहाँ पर आकर निशुल्क स्नान कर सकते हैं। इसमें गर्म पानी की सुविधा तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम आ पहुँचे हैं भैरव घाटी पर। मान्यता के अनुसार माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी पर पहुंचकर भैरव बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगानी होती है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे।